हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें अफेरा फैज और वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं पेरेंटहुड के चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से। तो देखते हैं क्या डिस्कशन हो रही है। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अरमला एंड इमरान। नाज़रीन, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं और हो सकता है इन पेरेंट्स में से एक आप भी हों, जिनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो पेरेंटहुड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो मैक्सिमम तौर पे पूरी नहीं कर पा रहे। वो अपने बच्चे को जो बुनियादी टाइम है वो नहीं दे पा रहे और जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाते। तो एक ऐसा गिल्ट जिसका पेरेंट्स शिकार होते हैं और अंदर ही अंदर वो इस गिल्ट से लड़ते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। वकार साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो पेरेंट है वो हमेशा यही चाहता है, जैसे सुबह उठता है वो चाहता होगा कि आज मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करूं, उसकी जिंदगी में कुछ नया करूं। कोई भी ऐसा नहीं चाहता होगा मैं अपने बच्चे की जिंदगी को मैसअप करूं। तो फिर ये गिल्ट कैसा है? ये देखें ना, गिल्ट अगर तो ये आपकी कम इल्मी की वजह से है, यानी आप चाइल्ड डेवलपमेंट और बच्चों की परवरिश और बच्चों की नफ्सियात के हवाले से कम आगाही रखते हैं और उस कम आगाही की वजह से कुछ गिल्ट पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी दो तरह के, एक तो ये है, अब पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। मतलब ये इस तरह का गिल्ट है जैसे मैं अपने बच्चे को महंगा खिलौना नहीं दे पा रहा, या मेरे रिश्तेदारों ने वो महंगा खिलौना या महंगी चीज़ें वो या ब्रांडेड कपड़े या इस तरह की चीज़ें हैं जो कि वो अपने बच्चों को देते हैं, जबकि वो मैं अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा। ठीक है। एक तो इस तरह का गिल्ट है, ये कोई बहुत ही बेवकूफ़ाना किस्म का गिल्ट है। उसकी वजह ये है कि वो जो ब्रांड्स जिनसे आप आशना हैं, वो जो मटीरियलिज्म या मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कदर से और उसकी कीमत से आप वाकफियत रखते हैं, वो आपका बच्चा बिल्कुल नहीं रखता। आप अपने बच्चे को हो सकता है कि कोई 10,000 का खिलौना उसको अगर आप बर्थडे पे गिफ्ट कर रहे हैं और वो थोड़ी देर बाद देखें तो हो सकता है वो 2 बोतलों के साथ खेल रहा हो, वो 2 बोतलें जो हैं वो उसके लिए कुछ ज़्यादा कीमती हों। ठीक है, तो बच्चों के पर्सपेक्टिव में आप देखें कि वो बच्चों के लिए कोई मानी ही नहीं रखती ये चीज़ें, अनटिल कि वो एक ऐसे सोशल ग्रुप का ऐसा बनते हैं या आप उनको ऐसे स्कूल्स में दाखिल करवा देते हैं जहाँ पे क्लास सिस्टम और इस तरह का वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कि उन बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा कर देती है कि हमने भी ये चीज़ लेनी है, ये वो लेनी है। लेकिन वो अगेन फिर मेरा तो यही मुकदमा है कि ऐसे स्कूल में आप क्यों दाखिल करा रहे हैं जो कि उसकी तरबियत के हवाले से इतना शदीद जो है वो एक नुकसानदेह चीज़ है। तो एक दूसरा है कि वो कुछ लोग ये समझते हैं कि यार कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गफलत रह गई है, या ये चीज़ें जो हैं हम जितना मर्जी कोशिश करें, मिसाल के तौर पे उनकी अगर ये इल्म में आ गया है कि गुस्सा जो है वो बुरी बात है और उसके बावजूद अगर बच्चे पे गुस्सा करते हैं या इवन पनिशमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो गिल्ट का शिकार होंगे। ठीक है। इसमें भी खैर कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि गिल्ट जो है वो कोई ऐसी चीज़ कतन नहीं है जिससे हमें फरार हासिल करना चाहिए। गिल्ट बुनियादी तौर पर तो एक बड़ी मुस्बत चीज़ है। मुस्बत इस हवाले से है कि ये आपको एक दफ़ा जब आप गलत काम करते हैं तो दूसरी दफ़ा गलत काम करने से रोकती है। तो आप डेफिनेटली अगर आप एक बच्चे को आपने एक दफ़ा कहीं कोई ठुकाई कर दी है और आपको बहुत शदीद गिल्ट है तो अच्छी बात है, आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि 3-4 बुनियादी चीज़ें अगर वो वालिदैन को मालूम है तो उनको कत्तन किसी गिल्ट का शिकार होने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स जो उनको ये बात बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल मालूम होनी चाहिए कि ये हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स की बात है। ये कोई दुनिया का आदमी आप यानी साइंटिफिकली स्पीकिंग कभी भी आप ये कहें कि आप दुरुस्त तरीन की आला तरीन सतह पे खड़े हों, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी नहीं होता। परफेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है। उसकी वजह ये है कि मतलब ये है कि अरबों तो मुतबादिल और अल्टरनेटिव्स हैं और इतनी गंभीरता है स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजी में कि आपको सिर्फ कुछ बुनियादी असूलों पे रखना है। मिसाल के तौर पे आपने एंगर डिस्प्लेसमेंट को देखना है कि यार बाहर का गुस्सा जो है वो मैं घर पे नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि वो बाहर का गुस्सा है या बाहर का मसला है। तो बाहर अगर किसी अथॉरिटी पे मैं नहीं निकाल सकता तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर आके बच्चों या बीवी पे निकालूं। तो वो बाहर का गुस्सा मैंने जब घर एंटर होना है तो वो बाहर ही छोड़ के आना है। ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट है, डेफिनेटली हमें मालूम है कि लर्निंग में बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो आप वो जो जिस्मानी सजा है तो उसकी तरफ किसी सूरत में भी नहीं जाना। कोऑपरेशन मॉडल जो है उसको फॉलो करना है, यानी बच्चे जो हैं उनके साथ आपने इस तरह रहना है, इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है कि कुछ चीज़ें जो हैं अगर बच्चे के साथ इस मॉडल पे कि मैं तुम्हारी मानूंगा और तुम मेरी मानोगे, तो अगर वो बच्चा नहीं मान रहा तो आप पुराने रेफरेंसेस उसको दे देते हैं। गिव एंड टेक का मामला। हाँ, पुराने रेफरेंसेस दे देते हैं कि देखो मैंने ये बात मानी थी, ये मानी थी, ये मानी और आज तुम नहीं मान रहे तो फिर मैं ये फिर मैं नहीं मानूंगा। कुछ इस तरीके से कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ने वाली बात है। ठीक है। अच्छा वकार साहब, हम ऐसा भी देखते हैं कि खासतौर पे जो माएँ होती हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। अगर किसी गैदरिंग में, किसी ग्रुप में उनका बच्चा कोई शरारत करता है या कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से उसकी माँ को शर्मिंदा होना पड़ता है,
तो वो घर आके वो यही चीज सोचती रहती है, फिर बाकी लोग भी उसको बातें करते हैं। तो मदर गिल्ट भी होता है कोई इस्लाम की वजह? देखिए उसमें तो ये है ना कि फिर अगेन काम इल्मी और काम आगाही वाली बात है। काम इल्मी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल प्रेशर्स को हम बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से। सोशल प्रेशर से मुराद ये है कि मेरा बच्चा अगर इस तरह करेगा तो मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। हाँ। अच्छा, वो बच्चा जितनी भी हरकतें कर रहा है तो नॉर्मल चीज़ है। मसला लगे बच्चा जो है वो अगर अमूमन हमारी शिकायत होती है कि जब अच्छे भले हमारे बच्चे हैं, भले मानस हैं, शरीफ हैं, हर लिहाज से बहुत अच्छे हैं, फर्मबरदार है, बात मानते हैं, सारा कुछ है, लेकिन कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है तो ये बदतमीज हो जाते हैं। और क्या फ़ायदा, मतलब हमारी तो सारी नाक कट जाती है। या हम किसी के घर जाते हैं तो तब जाके ये बदतमीज हो जाते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो इसलिए बदतमीज हो जाते हैं बिकॉज जब आप घर पे होते हैं और अकेले होते हैं तो बच्चे चाहे अपना खेल रहे हैं बट दे नो कि वो कभी भी आपकी अटेंशन गेन कर सकते हैं, आपकी तवज्जो हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके रिश्तेदार या कोई भी एक्सटर्नल आएगा तो उससे उनके अंदर एक लाशोरी तौर पर एक चीज़ एहसास डेवलप हो जाता है कि अब शायद हम वो तवज्जो हासिल नहीं कर पाते। तो वो तवज्जो हासिल करने के लिए उल्टी सीधी हरकत कर देंगे। तो ये भी एक नॉर्मल चीज है, इसमें कोई सोशल प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है कि यानी इस सवाल से यानी आपको सोशल प्रेशर जब भी आए तो आपने हमेशा बच्चे का साथ देना है। आपको ये नहीं सोचना कि रिश्तेदार क्या कह रहे हैं या फलां क्या कह रहा है। तो वो इसी वाले से ना हमारे सारे गिल्ट्स जो हैं वो बड़े इरेशनल से हैं। इसलिए जरूरी है कि उन सोशल प्रेशर्स को कंसिडर ना किया जाए और आगे निकला जाए और बच्चा जो है उसको हर सूरत में प्रायोरिटी दी जाए। तरजीह आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर, तमाम लोगों के अंदर बच्चा है। हाँ, तो उनकी अपनी तरबियत इस तरह करनी है कि उनकी जुबान और उनकी हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। इस तरीके से वो दूसरा ये है कि आपने उनको जिस्मानी सजा नहीं देनी। तीसरा ये है कि कोऑपरेशन मॉडल पे चलना है। चौथा ये है कि एंगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगर जो है अपना गुस्सा शुस्सा जो है वो बाहर छोड़ के आना है, बच्चों की तरफ नहीं लेके आना। और पांचवा और आखिरी जो है कि उनको जिनको नेचुरल साइंसेस कहते हैं या सोशल साइंसेस कहते हैं, इन साइंसेस की तरफ और फिक्री तनकीद, क्रिटिकल थिंकिंग, उनके सवाल की हौसला अफजाई करनी है। ये 5 बुनियादी तरीन चीज़ें हैं। अगर आप इन पे अमल कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि आपको जो चीज़ है इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन इन 5 चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आपको किसी गिल्ट की या किसी असासी जुर्म की जरूरत नहीं है। बाकी आप हर चीज फिक्स नहीं कर सकते दुनिया के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच वकार साहब। नाज़रीन, इसी अच्छी साथ मैं आज के इस सेगमेंट को इख्तिताम करूंगी कि गिल्ट जो है वो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि वो आपको आइंदा गलती करने से रोकती है, लेकिन हमेशा आपको उसी गिल्ट में नहीं रहना चाहिए। मुझे और वकार साहब को इजाजत दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए माइंड मैटर्स।